राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जयस से। देखिए, ये सच है कि किसी भी ग्रहण से पर्टिकुलर पर्सन पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर आप सभी के बहुत सारे डिमांड है। सभी लोग यही चाहते हैं कि ग्रहण का प्रभाव उनकी राशियों पे एटलीस्ट बता दिया जाए। तो आइए हम समझते हैं कि राशि से क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसा कैसा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मेष राशि से छठे भाव में ग्रहण पड़ रहा है और छठा भाव चूंकि शत्रुओं का भाव होता है, तो अगर मेष राशि के छठे भाव में ग्रहण पड़ रहा है, कंपटीशन के लिए अच्छा है, पॉजिटिव है, शत्रु हंता योग बना रहा है, इसके लिए भी अच्छा है। और यहाँ पर एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कुछ योग भी बन रहे हैं, जैसे शंख योग बन रहा है और अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं जो कि इसको और ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं। साथ ही साथ मेष राशि का जो स्वामी है वो अपने से तृतीय भाव में गया है, पुरुषार्थ के भाव में गया है, यानी कि आप में पुरुषार्थ करने की क्षमता में वृद्धि होगी। अब मैं आती हूँ वृषभ राशि पे। तो वृषभ राशि के लिए यह ग्रहण यहाँ पर देखें तो वृषभ राशि में सूर्य गुरु लग्न में स्थित है और जो लग्न में स्थित है वो एकादशेश होकर के और अष्टमेश होकर के स्थित है। तो कुछ धन आने की अचानक से संभावना बन सकती है। स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, स्टॉक मार्केट का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर अब और इसके अलावा बच्चों से थोड़ी अनबन हो सकती है, तो थोड़ा सा शांति से समय को निकालें। वैसे बाकी चीज़ें ठीक लग रही हैं मुझे। अब मैं आती हूँ मिथुन राशि पर। मिथुन राशि के लिए यह ग्रहण कुछ जगहों कुछ चीज़ों के लिए दिक्कत कर रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि मिथुन राशि वाले लोगों से, जातकों से, कि आप थोड़ा सा शांत रखें अपने आप को और थोड़ी पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और 15 दिन कम से कम शांत के साथ निकालें। और अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी और वाहन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो तो उन्हें अवॉइड करें कुछ दिन, और वाहन का प्रयोग कम से कम करें, यात्राएं कम से कम करें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रही है तो वो 15 दिन के बाद स्वतः प्रक्रिया में सॉल्व हो जाएगी, तो इसकी चिंता नहीं करें, थोड़े समय के लिए शांति रखें। अब मैं आती हूँ कर्क राशि पर। तो कर्क राशि के लिए यह ग्रहण देखिए तो चंद्रमा इस ग्रहण में इन्वॉल्व भी है, लेकिन केतु के साथ चंद्रमा है, तृतीय भाव में ग्रहण पड़ रहा है। तो पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा रहेगा और अपने भावनाओं पर संतुलन रखें, बैलेंस रखें, ज़्यादा भावनाओं में बहके नहीं, और शंकर भगवान की पूजा करें, मृत्युंजय मंत्र का जप करें और ये ग्रहण नॉर्मल जाएगा आपके लिए। पुरुषार्थ को अगर मेंटेन रखेंगे तो, अगर लगातार कोई बीमारी होती है उस कंडीशन पे भी थोड़ी बहुत आप अपने आप को एक्टिव बनाए रखें, तो यह ग्रहण अच्छा चला जाएगा। अब मैं आती हूँ सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि के लिए यह ग्रहण द्वितीय भाव में पड़ रहा है, तो पारिवारिक दृष्टि से यह ग्रहण उनको थोड़ा सा कष्ट देने वाला है। परिवार में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, बोलने में सावधानी रखें, किसी को ऑर्डर देते समय ध्यान रखें अगर आप बॉस हैं तो, कि कितना देना है, कितनी बात करनी है और कितनी नहीं करनी है, उस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके अलावा यहाँ पर शत्रुहंत्रा योग भी बना हुआ है। ओवरऑल शत्रुहंता योग तो नहीं बना हुआ है यहाँ पर पत्नी से रिलेटेड कुछ समस्याएं आ सकती हैं, पत्नी थोड़ा सा एग्रेशन में आ सकती हैं या उनको कुछ समस्या हो सकती है, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब मैं आती हूँ कन्या राशि पर। तो कन्या राशि के लिए यह ग्रहण कन्या राशि पर ही हो रहा है और कन्या राशि चूंकि यहाँ पर बुध वहीं पर स्थित है अपनी ओन हाउस में और उच्च का होकर के स्थित है, सूर्य और चंद्रमा के साथ एकादशेश और द्वादशेश के साथ है, तो कुछ संभावनाएं ऐसी बन रही हैं कि आप विदेश जा सकते हैं। और एग्रेशन अगर आप नहीं जाते हैं तो ओवरऑल ये ग्रहण ठीक है। थोड़ा सा आपको मंगल की वजह से थोड़ी सी पीड़ा हो रही है, तो अक्टूबर तक, जब तक कि मंगल अपना राशि परिवर्तन नहीं करता है तब तक विदेश ना जाए, लेकिन उसके बाद आप आराम से कहीं पर भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ग्रहण है आपके लिए।
अब मैं आती हूँ तुला राशि पर। तो तुला राशि के लिए तो ये ग्रहण बहुत अच्छा है, क्योंकि ये द्वादश भाव में पड़ रहा है और तुला राशि का स्वामी खुद शुक्र अपने ओन हाउस में है, तो ये बहुत अच्छा है तुला राशि के लिए ग्रहण। और जो द्वादश भाव और एकादश भाव के जद में आ रहा है ग्रहण, और ये पॉजिटिव है। कुछ विदेशों के साथ कुछ संबंध अच्छे हो सकते हैं और अच्छे कुछ प्रोजेक्ट आ सकते हैं आपके पास, या आप किसी विदेश में अगर कोई बिजनेस है तो उसमें अच्छा हो सकता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। अब मैं आ जाती हूँ वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए यह ग्रहण एकादश भाव में है। तो एकादश भाव के लिए ग्रहण अच्छा नहीं होता है, परंतु यहाँ अच्छा होता है, परंतु यहाँ पर पंचम भाव भी थोड़ा सा एक्टिवेट होता है। तो हो सकता है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है उससे रिलेटेड कुछ समस्याएं आ सकती हैं। और वृश्चिक राशि से अष्टम भाव में मंगल चला गया है, जो कि ये फिर ये दिखाता है कि जो लग्नेश अष्टम भाव में चला गया है वो थोड़ी सी पीड़ा दे रहा है। तो थोड़ा सा संयम रखें, इमोशंस पे अपने कंट्रोल रखें और गुस्से पर कंट्रोल रखें स्पेशली, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब मैं आती हूँ धनु राशि पर। धनु राशि के लिए ये ग्रहण दसम भाव में है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति को दिखाता है। उच्च स्थान पे ग्रहण लग रहा है, आप कार्य में ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से कार्य करेंगे। यहाँ पर द्वादश भाव से भी संबंध बनना है ग्रहण का, कार्य क्षेत्र का। तो द्वादश भाव यानी कि विदेश से भी आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे, विदेश बिजनेस से संबंधित, या फिर आपका कोई ना कोई काम ऐसा होगा जिसमें आपको विदेश जाना पड़ सकता है, या यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, या तीर्थ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। अब मैं आती हूँ मकर राशि पे। मकर राशि के लिए यह ग्रहण नवम भाव पर पड़ रहा है, और नवम भाव और तृतीय भाव का ग्रहण है, और नवम भाव का ग्रहण है, यानी कि कुछ आप यहाँ पर बड़े आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, और जो निर्णय होंगे वो कुछ पॉजिटिव भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है वो चतुर्थेश हो जाते हैं और एकादशेश है। तो यहाँ पर धन संबंधी निर्णय लिए जा सकते हैं, तो अच्छे निर्णय रहेंगे। जो यहाँ पर जो शनि है वो जो लग्नेश है इनका वो वक्री होकर के द्वितीय भाव में है, तो वाणी पर संयम रखेंगे तो चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। ओवरऑल ये ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छा है। इससे दसम भाव में शुक्र अपने ओन हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके व्यवसाय के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं आती हूँ कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि के लिए ये ग्रहण कुंभ राशि में ही शनि बैठा है, तो आपके खुद के लिए तो अच्छा है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि खुद अपना बैठा हुआ है, रेट्रो है, तो थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा एंजाइटी बढ़ सकती, उस पर ध्यान रखेंगे। और ओवरऑल ये ग्रहण आपके लिए भी ठीक होगा, लेकिन ये ग्रहण आपके अष्टम भाव में जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अवॉइड नहीं करना है चीज़ों। जो चीज़ें ठीक चल रही हैं उसको, जो चीज़ें अगर लग रही हैं कि थोड़ी तबीयत खराब है या कुछ दिक्कत है, तो आप किसी से विशेष परामर्श ले करके कुछ इलाज करेंगे और कुछ समय का वेट करेंगे। जब यहाँ से मंगल अपनी स्थान को चेंज करेगा, परिवर्तित करेगा, तो ज़रूर उसमें आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या, चूंकि रेट्रो हो गया है शनि और वहीं बैठ गया है, तो जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं जिसकी उसकी वजह से आप में एग्रेशन आ रहा है या बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है, तो वो रिएक्शन ना करें, इसको नॉर्मल शांत भाव से रखें। और अब मैं आती हूँ मीन राशि पे। तो मीन राशि पर तो ये इससे सप्तम भाव में ग्रहण पड़ रहा है, और सप्तम भाव यानी कि स्पाउस के लिए, तो स्पाउस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो थोड़ा इमोशंस और उस चीज़ इमोशंस के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, क्योंकि सीधे सीधे आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है इसका, आपकी पब्लिक इमेज पर प्रभाव पड़ रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे, और अगर आप कोई चीज़, किसी भी चीज़ का व्यसन है, जैसे सिगरेट, तंबाकू या फिर शराब आदि का, तो वो कुछ दिन अवॉइड करें और मंत्र का जप करें, जिससे कि गुस्सा कम है, क्योंकि यहाँ पे गुस्सा भी बढ़ा रहा है आपका। और तृतीय भाव में गुरु चला गया है, तो आप कोई भी कार्य करने के लिए एक्टिव भी नहीं हो रहे हैं, ऐसा भी दिखाई देता है। मतलब एक लेजीनेस आ रहा है, जिसकी वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। परंतु यहाँ पे एक चीज़ ये कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह कराने के लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा है मीन राशि वालों के लिए। तो
उनके लिए शुभ और कल्याणकारी है। विवाह के लिए उत्तम समय को ये दिखाता है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।